नव्या के हाथ में पट्टी बांधने के बाद अविनाश ने उसे थोड़ी देर रुकने के लिए कहा और वहां से अंदर कमरे में चला गया। नव्या उसे जाते हुए देखकर सोच रही थी कि वो क्या करने वाला है। थोड़ी देर के बाद वो कमरे से बाहर आया और सीधे किचन में चला गया। जैसे ही अविनाश ने एप्रन उठाकर पहना, नव्या हैरान रह गई। व्हाट? अविनाश को कुकिंग आती है? तो उस दिन सिर्फ पानी पीकर अपनी भूख क्यों मिटा रहा था? उसके मन में सबसे पहला ख्याल आया। कुछ देर के बाद अविनाश किचन से एक ट्रे लेकर आया। उसमें नूडल्स का बाउल रखा हुआ था। ये लो, अविनाश ने ट्रे आगे करते हुए कहा। नव्या अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कभी नूडल्स की तरफ देख रही थी तो कभी अविनाश की तरफ। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि अविनाश ने सच में कुकिंग की थी। व्हाट? ऐसे क्या देख रही हो? मैं सिर्फ नूडल्स ही बना सकता था। अब ये मत कहना कि तुम्हें नूडल्स पसंद नहीं है। अविनाश ने कहा। नो, आई लाइक नूडल्स। इतना कहकर नव्या ने बाउल उठा लिया। मैं बस ये सोच रही थी कि तुम क्यों इतने परेशान हुए। इतना कहकर नव्या नूडल्स खाने लगी। अविनाश चढ़ी हुई भौहों के साथ उसे देख रहा था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। नव्या ने सोचा इससे पहले कि अविनाश और ज्यादा इरिटेट हो, उसे चुपचाप नूडल्स पर ध्यान देना चाहिए। वैसे भी उसे नूडल्स बहुत टेस्टी लग रहे थे। वैसे एक बात पूछूं, तुम नूडल्स बनाने से पहले कमरे में क्यों गए थे? नव्या ने दबी हुई आवाज में पूछा। रेसिपी देखने। वेजिटेबल नूडल्स कैसे बनते हैं मुझे नहीं पता था। अविनाश ने बड़े ही ठंडे अंदाज में जवाब दिया। ये सुनकर मानो नव्या के गले में नूडल्स अटक गए थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आज अविनाश ने पहली बार कुकिंग की थी, और वो भी उसके लिए। ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। वो ये सोचते हुए एकटक अविनाश की ओर देखे जा रही थी, लेकिन जैसे ही अविनाश ने उसे देखा, नव्या ने झट से अपनी नजरें दूसरी ओर कर लीं। अगली सुबह नव्या आरव को स्कूल ड्रॉप करने के लिए जा रही थी। उसने सोच लिया था कि चाहे जो भी हो जाए, आज वो प्रिंसिपल से आरव के एक्सीडेंट की एक्सप्लेनेशन जरूर लेकर रहेगी। जैसे ही वो आरव को तैयार करके उसके साथ मैंशन से बाहर आई, अविनाश की कार उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अविनाश ने तुरंत कार से उतरकर कहा, मैं तुम लोगों को स्कूल ड्रॉप कर देता हूँ। ये आज हम पापा के साथ जाएंगे, आरव ने खुशी से उछलते हुए कहा और तुरंत अविनाश का हाथ पकड़ लिया। अविनाश ने एकदम से उसे गोद में उठाया और कार के अंदर बैठ गया। नव्या अभी तक आरव और अविनाश के रिश्ते को समझ नहीं पाई थी। वो हर बार यही सोचती थी कि ऐसा क्या है अविनाश में जो उसे देखकर आरव हर बार इतना एक्साइटेड फील करता है। रास्ते में अविनाश ने आरव से खूब सारी बातें की, लेकिन नव्या से कुछ भी नहीं कहा। उसने सीसीटीवी का जिक्र भी नहीं किया। थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने कार स्कूल के पास रोकी। अविनाश अंदर ही बैठा रहा और नव्या आरव को लेकर बाहर आ गई। जैसे ही दोनों स्कूल की तरफ बढ़ने लगे, नव्या ने सामने से ऋषि को आता हुआ देखा। स्टॉप नव्या, मुझे बात करनी है तुमसे, ऋषि ने हल्के गुस्से में कहा। नव्या ने अपनी आंखें घुमा ली। उसका इशारा साफ था कि आज वो सिर्फ आरव के एक्सीडेंट की एक्सप्लेनेशन स्कूल वालों से लेने आई थी, इसीलिए वो वहां टाइम जरा भी वेस्ट नहीं करना चाहती थी। पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, हटो मेरे रास्ते से, मुझे अंदर जाना है, नव्या ने कहा। यह सुनकर ऋषि को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, नव्या, मुझे यहाँ तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूँ कि मानव और आरव के बीच में कुछ तो हुआ था। अगर तुम चाहो तो मैं शनाया से बात कर सकता हूँ। हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। आरव ने मानव के साथ जो भी किया उसके लिए तुम सॉरी बोल दो, लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो आरव को इस स्कूल से जाना पड़ेगा। एंड यू नो आई कंप्लीटली मीन इट। नव्या ऋषि को घूरते हुए देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऋषि और शनाया इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं। आई कांट बिलीव दिस। ये सारा कचरा तुम दोनों के दिमाग में आता कहां से है? तुम अच्छे से जानते हो कि मानव और आरव के बीच क्या हुआ था। तुम्हें यह भी पता है कि आरव ने कुछ नहीं किया है, उसके बाद भी तुम ये बकवास मेरे सामने कर रहे हो। हाँ, मुझे तो हंसी आ रही है तुम पर, नव्या ने इरिटेट होकर कहा। उसके मन में ऋषि को सुनाने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन आरव के सामने उसने अपने शब्द जरा संभल कर इस्तेमाल किए। नव्या,
अगर तुमने मेरी सलाह नहीं मानी तो। गुस्से में ऋषि ने कहा और उसके बाद एक गहरी सांस ली। उसने किसी तरह से अपने गुस्से को दबाया और कहा, देखो, तुम्हारे लिए अब भी ये डील ओपन है। अगर तुमने मिस्टर आहलूवालिया से शादी कर ली तो आरव इसी स्कूल में रहेगा। मैं गारंटी देता हूँ कि मानव और आरव के बीच का मैटर रिजॉल्व हो जाएगा। उसके ठीक बगल में शनाया भी खड़ी हुई थी, जो नव्या के जवाब का इंतजार कर रही थी। सच में जैसी बहन वैसा भाई, दोनों के ब्लैकमेल करने का तरीका भी बिल्कुल एक जैसा है। थर्ड क्लास। ओके, सो लेट मी टेल यू क्लियरली, आरव के साथ क्या हुआ है और किसने किया है ये मैं पता लगा कर रहूंगी। और तुम दोनों अच्छे से जानते हो कि अगर ये हुआ तो स्कूल से आरव नहीं कोई और एक्सपेल होगा, नव्या ने कहा और शनाया को घूर कर देखा। उसने आरव का हाथ पकड़ा और वहां से सीधा स्कूल के अंदर जाने के लिए बढ़ी। तभी शनाया ने नव्या का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और चिल्लाते हुए कहा, स्टॉप, ये बात अभी खत्म नहीं हुई है। नव्या ने पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ खींचा और शनाया से छुड़ा लिया। डोंट यू डेयर टच मी। इतना कहकर नव्या एक कदम फिर आगे बढ़ी, लेकिन इस बार ऋषि ने सामने आकर उसका रास्ता रोक लिया। नव्या, बात को बढ़ाओ मत। तुम क्या करने जा रही हो? एक बार फिर से सोच लो। ये हरकत तुम्हारे साथ आरव को भी बहुत भारी पड़ेगी। ऋषि ने कहा, ओह शट अप, मुझे धमकाने की कोशिश मत करो। तुम लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूं मैं। नव्या, तुम्हारी इस बदतमीजी का अंजाम बहुत बुरा होगा। हम अभी के अभी प्रिंसिपल को बुलाएंगे। आरव अब स्कूल से एक्सपेल होकर ही रहेगा, नहीं पढ़ पाएगा ये इस स्कूल में। शनाया ने कहा और अपनी जेब से तुरंत फोन निकाला। उसे पूरा यकीन था कि शेखावत परिवार की पावर नव्या और आरव को बर्बाद करने के लिए काफी थी। उधर अविनाश कार में बैठा सब कुछ देख रहा था। उसने तुरंत शशांक को कॉल किया। अभी के अभी स्कूल के प्रिंसिपल से बात करो। आस्क हिम टू सेटल दिस मैटर एज सून एज पॉसिबल और उसे अच्छे से समझा देना कि सच छुपाने का अंजाम क्या हो सकता है। अविनाश ने गुस्से में कहा। कुछ देर के बाद स्कूल के प्रिंसिपल गेट के पास पहुंचे, जहां पर नव्या, ऋषि और शनाया खड़े थे। उनके हाथ में एक टैबलेट था। बाहर आने से ठीक पहले उनके पास शशांक का फोन आया था, जिसकी घबराहट उनके लाल चेहरे पर नजर आ रही थी। उन्हें देखते ही शनाया ने कहा, सर, आपको मेरे बेटे के साथ जस्टिस करना ही होगा। पहले इस आरव ने मेरे बेटे के साथ बदतमीजी की और अब इसकी मां नव्या मेरी इंसल्ट कर रही है। दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज इनटॉलरेबल। यू हैव टू डू समथिंग प्लीज। आपको इस बच्चे को एक्सपेल करना ही होगा। शनाया की बात सुनकर आसपास खड़े पेरेंट्स भी इस मामले को ध्यान से सुनने लगे। मिसेस शनाया, आपकी तरह मैं भी यही चाहता हूँ कि जिसके साथ गलत हुआ है उसे जस्टिस मिले। इसलिए मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ, कल की सीसीटीवी फुटेज। उसे देखने के बाद हम सबको समझ आ जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। प्रिंसिपल ने हल्की घबराई हुई आवाज में कहा। यह सुनकर शनाया के एक्सप्रेशंस एकदम से बदल गए। वो फटी हुई आंखों से प्रिंसिपल की तरफ देख रही थी। सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए आसपास के लोग भी आ गए थे। इससे पहले कि शनाया और कोई इमोशनल नाटक करती, प्रिंसिपल ने वीडियो प्ले कर दिया। उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि मानव ने ही आरव को पीछे से धक्का दिया था, जिसकी वजह से वो सीढ़ियों से गिरा था। वीडियो देखकर नव्या के तन बदन में आग लग रही थी। शनाया का पूरा चेहरा मानो पीला पड़ गया था। जैसे ही वीडियो खत्म हुआ, नव्या ने गुस्से में कहा, तो अब सबको दिख गया ना कि क्या सच है। आरव को जानबूझकर नीचे धक्का दिया गया था। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस बारे में? और ये देखने के बाद अब क्या एक्शन है आपका? What are you going to do? प्रिंसिपल ने नव्या की ओर देखकर कहा। यस, क्योंकि ये हादसा स्कूल के अंदर हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी भी स्कूल की है। इतना कहकर वो शनाया की ओर देखने लगे। मिसेस शनाया, आपके बेटे आरव को स्कूल से निकाला जाता है। आप ऑफिस में जाकर फॉर्मेलिटीज पूरी कर लीजिए। प्रिंसिपल ने अपनी सख्त आवाज में कहा। इस फैसले को सुनकर आसपास खड़े सभी लोग हैरानी से शनाया की ओर देखने लग गए।
किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि शनाया इतनी बड़ी हार कैसे बर्दाश्त करेगी। वुडलैंड इंटरनेशनल शहर का ही नहीं, देश का सबसे प्रेस्टिजियस स्कूल था। उसे एहसास हो गया कि प्रिंसिपल के इस फैसले से सिर्फ मानव की ही नहीं बल्कि पूरी शेखावत फैमिली की रेपुटेशन खराब होगी। आपको पता भी है कि आप क्या कह रहे हैं? उसने गुस्से से प्रिंसिपल की ओर देखते हुए कहा। शायद आपने ठीक से सुना नहीं। ऑफिस में जाकर फॉर्मेलिटीज पूरी कर लीजिए, एज योर चाइल्ड इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस स्कूल एनीमोर। इसका अंजाम ठीक नहीं होगा सर। आप ये फैसला लेकर शेखावत फैमिली की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। शनाया ने घूर कर प्रिंसिपल को धमकाते हुए कहा। ऋषि भी अपनी बहन के साथ डटकर खड़ा हुआ था। सर प्लीज एक बार फिर से सोच लीजिए, मुझे लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ऋषि ने कहा। वो अब भी मानव को निर्दोष और आरव को दोषी साबित करने में लगा हुआ था। आसपास खड़े सभी लोग प्रिंसिपल की तरफ उनका फैसला सुनने के लिए देख रहे थे। हाँ, आप सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं मिस्टर शेखावत। सीसीटीवी से बड़ा कोई प्रूफ नहीं हो सकता। सच सबके सामने आ चुका है और स्कूल अपना डिसीजन भी ले चुका है। मानव को हमें एक्सपेल करना ही होगा। प्रिंसिपल ने सख्ती से कहा। स्कूल के बिहाफ पर आई अपोलोजाइज टू यू एंड आरव। जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। ऊपर से हमारी टीचर मिसेस कौर का बिहेवियर, इट इज सो एम्बैरेसिंग फॉर अस। आपको हम लोगों की वजह से बहुत परेशान होना पड़ा। प्रिंसिपल ने नव्या से पोलाइटली कहा। उनका डिसीजन और उनकी बात सुनकर नव्या का गुस्सा अब थोड़ा शांत हो गया था। उसे ये सोचकर सुकून मिल रहा था कि फाइनली अब आरव को स्कूल में किसी तरह का खतरा नहीं होगा। तो अब जब डिसीजन हो गया है तो शनाया जी, इससे पहले कि आपका बेटा किसी और को सीढ़ियों से नीचे गिराए, अपने बेटे को लेकर इस स्कूल से निकल जाइए। वहां खड़े एक पेरेंट ने कहा। पीछे से एक और चिल्लाती हुई आवाज आई। That's right. Just leave right now. देखते ही देखते शनाया, ऋषि और मानव के ऊपर सबका ध्यान आ चुका था। अपने खिलाफ इतने सारे लोगों को देखकर मानव घबरा गया था। भले ही उसने बड़ी गलती की थी, लेकिन था तो वो एक बच्चा ही। उसने सब कुछ अपनी माँ शनाया के कहने पर किया था। तभी शनाया ने मानव को हक करके कहा, शट अप यू ऑल। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है, लीव हिम अलोन। नव्या को मानव की हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा था। उसने तुरंत आगे आकर कहा, मानव को तो पता भी नहीं होगा कि वो जो कर रहा है वो कितना गलत है और उसका क्या अंजाम हो सकता है। आई डोंट थिंक इतना छोटा बच्चा किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच सकता है। जरूर ये किसी और की प्लानिंग है, समवन हु इज अडल्ट। क्या नव्या समझ जाएगी शनाया का प्लान? क्या करेगी अब शनाया? क्या नव्या को पता चल पाएगा कि ये सच सामने कौन लेकर आया है? द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।